कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके सामने एक ऐसा मौका है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक नई शुरुआत, और आप क्या कर रहे होते हैं? सोशल मीडिया स्क्रॉल, या फिर अचानक से घर की कोई ऐसी पुरानी चीज साफ कर रहे होते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। आपके अंदर एक आग है, बड़े बड़े सपने हैं, पर फिर भी आप खुद को ही पीछे खींच रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर ही एक जंग छिड़ी हो और आप अपने ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए हों। अगर आपने कभी भी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं ऐसा क्यों करता हूं, तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिए, आप लेजी नहीं हैं। आप अनडिसिप्लिन्ड भी नहीं, और आप किसी भी तरह से टूटे हुए या ब्रोकन नहीं हैं। सच तो ये है कि आपका दिमाग बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसा उसे डिजाइन किया गया था। समस्या बस इतनी सी है कि ये एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है जो पत्थर के जमाने का है, आज की इस मॉडर्न दुनिया का नहीं। तो चलिए इस अदृश्य दुश्मन को समझते हैं और इसे अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना सीखते हैं। तो ये अंदर की लड़ाई आखिर दिखती कैसी है? कैसे हम सबको जानते बूझते हुए खुद ही अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन जाते हैं? अक्सर ये लड़ाई चार आम जालों की शक्ल में सामने आती है। पहला, प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स, मतलब आप दिन भर व्यस्त तो हैं पर असल में कुछ भी जरूरी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा, गुड इनफ ट्रैप, यानी परफेक्ट बनने का वो डर जो आपको काम शुरू ही नहीं करने देता। तीसरा, कंफर्ट क्राइसिस, सफलता से भी डर लगना क्योंकि वो एक अनजानी दुनिया है। और चौथा, नेगेटिविटी साइकिल, नेगेटिव विचारों का वो चक्रव्यूह जिससे बाहर निकलना नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, आपके पास एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर चल रहा है हजारों साल पुराना। उसे आपकी सफलता, आपकी खुशी या आपके सपनों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बनाया गया था, आपको जिंदा रखना। इस पुराने कोड के सिर्फ 3 बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। नंबर 1, हर खतरे से बचो। नंबर 2, कम से कम ऊर्जा खर्च करो। और नंबर 3, जो मजा अभी मिल सकता है उसे तुरंत हासिल करो। प्रॉब्लम यह है कि आपके सारे बड़े सपने, सारे लक्ष्य इन 3 नियमों के खिलाफ जाते हैं। चलिए अब आपके दिमाग के अंदर बैठे 3 किरदारों से मिलते हैं। पहला है एमिगडेला। इसे आप कह सकते हैं दिमाग का 24/7 ऑन रहने वाला अलार्म सिस्टम। इसका काम है खतरे को भांपना, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। पता है वो गड़बड़ क्या है? आपकी इस पुराने दिमागी अलार्म के लिए जंगल में खड़े खूंखार शेर में और ऑफिस में बॉस के सामने देने वाली एक प्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। जी हाँ, कोई भी नहीं। ये दोनों को एक ही नजर से देखता है, खतरा। और इसीलिए प्रेजेंटेशन का नाम सुनते ही आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है और आपका दिमाग आपको वहां से भगाने के बहाने ढूंढने लगता है। अब मिलिए दूसरे किरदार से, लिम्बिक सिस्टम। ये है आपके दिमाग के अंदर बैठा एक जिद्दी बच्चा। ये बस एक ही भाषा समझता है, मुझे मजा अभी चाहिए। इसीलिए जब बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने और 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम चलाने में चुनाव होता है, तो ये जिद्दी बच्चा हमेशा जीत जाता है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम उसे तुरंत डोपामाइन की एक डोज देता है। और तीसरा और आखिरी किरदार है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है आपके दिमाग का समझदार लेकिन हमेशा थका हुआ सीईओ। ये आपका लॉजिकल हिस्सा है। ये जानता है कि बड़ा प्रोजेक्ट करना सही है, लेकिन इसकी एनर्जी, इसकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है और ये उस जिद्दी बच्चे के सामने ज्यादातर हार मान लेता है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें? क्या हम हमेशा इस पुराने सिस्टम के गुलाम बने रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। देखिए, ये इच्छा शक्ति का खेल है ही नहीं, ये सही रणनीति का खेल है। अब हम जानेंगे कि दिमाग के इस पुराने कोड को रीवायर कैसे करना है। हम इस पुराने सिस्टम को हराने नहीं, बल्कि ये इसे अपने हिसाब से चलाने के लिए 6 कदम उठाएंगे। इतनी छोटी शुरुआत करना कि मना न कर पाए, अपने भावना को नाम देना, आदत के लूप को हैक करना, नेगेटिव सोच को बदलना, अपने माहौल को बदलना, और सबसे जरूरी, रुकने की शक्ति। पहला कदम, शुरुआत इतनी छोटी करो, इतनी छोटी कि आपका दिमाग उसे खतरा समझे ही नहीं। लक्ष्य जिम जाकर 1 घंटा वर्कआउट करना नहीं है, नहीं। लक्ष्य है सिर्फ अपने स्पोर्ट्स शूज पहनना। लक्ष्य पूरी किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना। इस तरह आप उस पहली और सबसे मुश्किल रुकावट को ही खत्म कर देते हैं। दूसरा कदम, जब भी दिमाग भटके या टालम टोल करने का मन करे, तो उस भावना को बस एक नाम दे दीजिए। मन में कहिए, अच्छा तो ये डर बोल रहा है, या ये मेरा दिमाग आराम खोज रहा है।
जैसे ही आप ऐसा करते हैं, आपका लॉजिकल ब्रेन, आपका सीईओ एक्टिवेट हो जाता है और इमोशनल ब्रेन की ताकत कम होने लगती है। तीसरा कदम, अपनी आदत की लूप को हैक कीजिए। देखिए, हर आदत के 3 हिस्से होते हैं, एक इशारा, एक रूटीन और एक इनाम। मिसाल के तौर पर तनाव होता है, यह है इशारा। आप घंटों तक यूट्यूब देखते हैं, यह है रूटीन। और आपको थोड़ी देर की राहत मिलती है, यह है इनाम। आपको बस बीच का हिस्सा बदलना है। इशारा वही रहेगा, तनाव। इनाम भी वही रहेगा, राहत। बस रूटीन बदल दीजिए। यूट्यूब की जगह 5 मिनट की वॉक या अपना पसंदीदा गाना सुन लीजिए। चौथा और पांचवा कदम एक साथ चलते हैं। अपनी अंदर की आवाज को बदलें। मैं ये नहीं कर सकता की जगह बोले, मैं इसे करना सीख रहा हूं। और अपनी विल पावर यानी इच्छा शक्ति पर भरोसा करना छोड़ दें। जी हाँ, छोड़ दें। अपने माहौल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएं। अगर किताब पढ़नी है तो उसे अपने तकिए के पास रखें और फोन को दूसरे कमरे में। अच्छे फैसलों को आसान बनाओ और बुरे फैसलों को मुश्किल। और छठा और शायद सबसे शक्तिशाली कदम, रुकने की शक्ति। जी हाँ, द पावर ऑफ द पॉज। हर वो काम जो हमें बर्बाद करता है, वो हम अक्सर बिना सोचे समझे करते हैं। अगली बार जब ऐसा कुछ करने का मन करे, बस 5 सेकंड के लिए रुक जाइए। सिर्फ 5 सेकंड। एक गहरी सांस लीजिए। ये छोटा सा गैप आपकी लॉजिकल ब्रेन को कमान संभालने का मौका देता है। ये छोटा सा ब्रेक एक गेम चेंजर है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है, आप या आपका दिमाग कोई समस्या नहीं है। आपका दिमाग बस आपको अपने पुराने आदि मानव वाले तरीकों से बचाने की कोशिश कर रहा है। आपका काम उससे लड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझना है, उसे ट्रेन करना है और उसे अपना साथी बनाना है। क्योंकि जिस दिन आप ये सीख गए, तो याद रखिएगा, वही दिमाग जो आज तक आपको हर कदम पर रोक रहा था, वही आपको अनस्टॉपेबल बना देगा। तो अब आखिरी सवाल सिर्फ एक है, क्या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन को अपना सबसे बड़ा दोस्त बनाने के लिए तैयार हैं?